बिहार कानून साजिया का बजट इजलास 25 फरवरी से शुरू होगा, 28 को पेश होगा बजट। स्कूल कॉलेज खुलने से तालीमी इदारों में लौटी रौनक, तलबा में खुशी। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन में तेजी से कमी आ रही है। और पटना के बाढ़ में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। आदाब, मैं अहमद रजा हाशमी। अब खबरों की तफसील। बिहार कानून साजिया का बजट इजलास 25 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस दौरान कानून साजिया के दीगर कामों के साथ ही साल 2022-23 का बजट भी ऐवान में पेश किया जाएगा। बजट इजलास के पहले दिन गवर्नर फागू चौहान कानून साजिया के दोनों ऐवान से मुश्तरका खिताब करेंगे। कानून साज असेंबली के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ऐवान को बेहतर तरीके से चलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जनता ने भेजी है, आप ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेवारी को पहचानें, आप गवाह बनने के चक्कर में न रहें, आप भागीदार बने। इन तमाम कार्यों में आप कदम बढ़ा करके आगे बढ़ें और ऐसे लोगों को विधानसभा अध्यक्ष के नाते मैं सम्मानित करूंगा, समाज के सामने सम्मानित करेंगे, समाज आप पर गर्व महसूस करेगा। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के असरात कम होते ही स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो गई है। महकमे तालीम की जानिब से सभी तरह के तलबा हॉस्टल को पूरी सलाहियत के साथ खोल दिया गया है। 8वीं तक की क्लास 50% मौजूदगी के साथ चलाई जा रही है, जबकि इससे ऊपर की क्लासेज पूरी सलाहियत के साथ चल रही हैं। स्कूल खुलने के साथ ही तालीमी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। स्कूल में रौनक लौट आई है। स्कूल खुलने पर बच्चों ने खुशी जाहिर की है। अच्छा लग रहा है। पढ़ाई हो रही है? हाँ। मास्क सैनिटाइजर सबका प्रयोग किया गया? यस सर। हाँ, स्कूल में सारा व्यवस्था और पढ़ाई भी होता है। कोरोना से लेकर जो स्कूल बंद हुआ था तो हम लोग को पढ़ाई में बहुत दिक्कत हुई थी। और हम लोग सर स्कूल खुल गया, नियम का पालन करेंगे, मास्क लगा कर रहेंगे, कोरोना से बचाव करेंगे। राजधानी पटना के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हनुमान नगर की टीचर ने बताया कि एहतियाती तदाबीर के साथ क्लास चलाए जा रहे हैं। कहना है नहीं, सरकार का गाइडलाइन के अनुसार बच्चों का अनुपालन करते हुए 50% बच्चे आ रहे हैं। रियासत में कोरोना की तीसरी लहर तेजी से खत्म हो रही है। पूरी रियासत में गुज़िश्ता दिनों से कोरोना के नए मुतासरीन के मिलने की तादाद मुसलसल कम हुई है। शिवहर, खगड़िया और किशनगंज में एक भी नया मरीज नहीं मिला है। कोरोना की तीसरी लहर खत्म करने में टीकाकारी मुहिम के किरदार को अहम करार दिया जा रहा है। उधर राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में टीकाकारी मुहिम जारी है। राजधानी के होटल पाटलिपुत्र अशोक के क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने के सबब टीका सेंटर को दारोगा राय पथ पर वाक़े गुरुद्वारे में मुंतकिल कर गुरु नानक में एक पहले ये सेंटर आपका पाटलिपुत्र अशोका में चल रहा था। वहाँ केस बढ़ने के क्रम में जिला पदाधिकारी सर के द्वारा वहाँ पे इसको सेंटर को शिफ्ट किया गया और उसको क्वारंटाइन आपका डीसी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के सेंटर के तरफ उसको बना दिया गया। इस बुलेटिन का बराह रास्त नस्रिया आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन खबरें और इतलात दस्तयाब हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से नस्र होने वाली खबरें देखें। खुद कफील भारत की तस्वीर के तहत रियासत के नौजवान नए नए तजुर्बात कर रहे हैं। रोबोटिक टेक्निक पर मबनी पटना IIT के तलबा ड्रोन से लेकर ऑक्सीमीटर तक तैयार कर रहे हैं। देखिए पटना से अरविंद कुमार की यह खास रिपोर्ट। के दौरान बड़ी मात्रा में ऑक्सीमीटर विदेशों से आयात करने पड़े थे, लेकिन अब ये पटना में ही बन सकेंगे। पटना ITI में पढ़ रहे अभिषेक कुमार इस लैब में ड्रोन से लेकर बम डिफ्यूजर रोबोट तो बना ही रहे हैं, इन्होंने देसी ऑक्सीमीटर भी बना लिया है। ये जो
ड्रोन आप देख रहे हैं, इससे आप 3 kg तक वेट उठा सकते हैं। और भी हम आपको कुछ रोबोट के बारे में जानकारी देंगे। ऐसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बॉम्ब डिटेक्टर रोबोट है। अगर हम लोग को फंड मिले तो इसको हम लोग डिफेंस में यूज कर सकते हैं लोग, कि जैसे जमीन के अंदर जो माइंस रहता है तो वहाँ पे सैनिक को ना भेजकर हम लोग इस रोबोट को भेज सकते हैं लोग, और इसका जो ऑपरेशन है वायरलेस होगा, ठीक है। उसी तरह ये जेस्चर कंट्रोल रोबोट है। इससे क्या है कि पैरालाइज्ड पीपुल के लिए काम आता है, कि जैसे अभी हाथ से लोग साइकिल चल, इसमें क्या है कि हाथ में लगा लेंगे और जैसे ही हाथ को अप करेंगे तो उनका गाड़ी जो है आगे जाएगा, डाउन करेंगे तो पीछे जाएगा। इसी तरह जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहे उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इस लैब में रोबोटिक्स पर किए जा रहे प्रयोगों से और भी कई चीजें निकल कर आएंगी जो मानवता के लिए कल्याणकारी होंगी। ITI छात्रों की कल्पना को पंख देने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज से भी सहयोग लिया जा रहा है। रोबोटिक्स विशेषज्ञ अभिषेक कुमार कहते हैं कि इससे रोबोटिक्स के मामले में न सिर्फ देश आत्मनिर्भर होगा बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। सरकार की पहल का स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं। उन्होंने ITI लेवल पे टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ लगभग 5600 करोड़ रुपए का करार किया है कि जो ITI के बच्चे हैं उनको रोजगार परक बनाने के लिए टेक्नो बेस्ड एजुकेशन मुहैया कराई जाए। तो हमने शुरुआत करी है कि हम क्यों न क्लास 5 ऑनवर्ड्स ही बच्चे को मोटिवेट करें, उन्हीं को शिक्षित करें कि वो आने वाले समय में और मजबूती से और ज़्यादा नॉलेज लेके और अच्छा करें। राज्य सरकार इन ITI कॉलेजों को विश्व स्तर का बनाने के लिए 5,600 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपनों को साकार करने में न सिर्फ ये छात्र योगदान कर रहे हैं बल्कि ये अपनी प्रगति की राह भी आसान कर रहे हैं। पटना से अरविंद कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। पटना जिले के बाढ़ सब डिवीजन के मराची थाना हलके के इंग्लिश गांव में कल एक तेज रफ्तार कार की जद में आने से सड़क किनारे खड़े 3 लोगों की जाए हादसे पर ही मौत हो गई, जबकि 4 दीगर अफराद जख्मी हो गए। महकमे के CO ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि मुतासरीन को इमदादी रकम दी जाएगी। एक घटना हुआ है मराची में, वहाँ पर गाड़ी डिवाइडर इसे फुटपाथ पर चढ़ा दिया था, जैसा कि जानकारी मिला है। वहाँ पर 2 आदमी स्पॉट डेथ हुआ, एक को हॉस्पिटल ले जाने क्रम में एक महिला की मृत्यु हो गई और 4 घायल है। और दोनों जिनका डेथ हुआ है उनको लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है बाढ़ में। मगरबी चंपारण के बगहा सब डिवीजन में कवानीन को बालाए ताक रखकर नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में बगहा 2 के इंचार्ज मेडिसिन ऑफिसर्स डॉक्टर KVN सिंह ने कहा कि ऐसी इत्तला मिली है, इस मामले की जांच कराई जाएगी। फर्जी चिकित्सालय में ऑपरेशन कराता रहता नहीं। जो यहाँ पर अवैध रूप से नर्सिंग होम का संचालन होता है, जो आप लोगों के थ्रू जानकारी हुआ है, और अभी हम नए हम यहाँ पर चार्ज में आए हैं और यहाँ क्षेत्र की जानकारी हम ले रहे हैं और सारी जानकारी करने के बाद जो है सब पे उचित कार्रवाई निश्चित तौर पर करेंगे और इसकी सूचना जो है हम उच्चाधिकारी को भी देंगे। पछुआ हवा के सबब पूरी रियासत में ठंड का कहर जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में औसतन दर्जे हरारत में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और पूर्णिया में सर्द रहर की सूरत हाल है। पूरी रियासत में गया 6.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे सर्द मुकाम रहा। महकमे मौसमियात ने मगरबी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, मशरक़ी चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उन इलाकों में पछुआ हवा के असरात कायम रहेंगे। पूरे मुल्क में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तवस्सुत से हम उन अजीम हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में अपना अहम किरदार अदा किया है। इस सिलसिले में आज पेश है मुजाहिद आज़ादी कल्पना दत्त की कहानी। आज की कड़ी में हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी कल्पना दत्त को, जिनका निधन 8 फरवरी 1995 को हुआ था। कल्पना दत्त सूर्यसेन के क्रांतिकारी संगठन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की सदस्य थी। मशाल में जगा दो, मुझे जीने की वजह दो, कह रही है मुझसे जिंदगी, अस्तित्व ही मिटा
सितंबर 1931 में सूर्यसेन ने कल्पना और प्रीतिलता को चटगांव में यूरोपीय क्लब पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी। हमले से एक सप्ताह पहले क्षेत्र का निरीक्षण करते समय कल्पना को गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत पर रिहा होने के बाद कल्पना भूमिगत हो गयी। 16 फरवरी 1933 को पुलिस ने गैराला गांव में उनके छिपने के स्थान को घेर लिया। छापेमारी के दौरान सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कल्पना बच निकलने में सफल रही। परंतु 19 मई 1933 को उन्हें पकड़ लिया गया। चटगांव मालखाने पर हमले के मुकदमे की सुनवाई में कल्पना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें 1939 में रिहा किया गया। कल्पना ने 1940 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री ली। उन्होंने बांग्ला भाषा में आत्मकथा लिखी, जिसे अंग्रेजी में चटगांव आर्मरी रेडर्स रिमिनेंसेस के नाम से अनुदित किया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि कोरोना बहरान के बावजूद हिंदुस्तान दुनिया में सबसे बड़ी मईशत। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने हुकूमत की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि गरीब आवाम की तर्ज जिंदगी में काफी बेहतरी आई है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि मिशन इंद्रधनुष से बच्चों की टीकाकारी को रफ्तार मिलेगी। मुल्क में कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 170 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। महकमे तालीम ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्कूल बंदी के दौरान के मिड डे मील के बदले अनाज देने का फैसला किया। महकमे गन्ना सनत के वजीर प्रमोद कुमार ने जैविक गुड़ की पैदावार बढ़ाने का हुक्म दिया है। गोपालगंज सदर अस्पताल में माजूरों की जांच के लिए कैंप का इनेकाद किया गया। जांच की बुनियाद पर मिलेगा सर्टिफिकेट। बांका पुलिस ने अमरपुर थाना हल्के में लूट का मंसूबा बना रहे 7 बदमाशों को असलहे के साथ गिरफ्तार किया है। मुंगेर की जिला अदालत ने 18 साल पहले हुए राजेश कुमार कत्ल मामले में नामजद पवन कुमार को ताहयात कैद की सजा सुनाई है। और खगड़िया जिले में समाजी तंजीमों की जानिब से गरीबों में कंबल की तकसीम की गई। आखिर में खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार कानून साजिया का बजट इजलास 25 फरवरी से शुरू होगा। 28 को पेश होगा बजट। स्कूल कॉलेज खुलने से तालीमी इदारों में लौटी रौनक, तलबा में खुशी। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन में तेजी से कमी आ रही है। और पटना के बाढ़ में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। ये थी अभी तक की